हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। टाइम ड्यूरेशन है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का 1066 से लेकर के 1500 तक का। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री ऑफ द एज, इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज, साथ ही साथ मेजर राइटर्स एंड मेजर वर्क्स ऑफ दिस एरा मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में हम बात करेंगे इस अपने पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि अपलोडेड है ऑन द चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहेगा इस चैनल का जब भी वीडियो अपलोड होगा। और शेयर कर दीजिए सेशन को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और पेपर पेन के साथ रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, मिडिल इंग्लिश पीरियड में सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द एज की, जिसमें हमारा है ये पीरियड का टाइम ड्यूरेशन डिस्कस करेंगे। दिस पीरियड स्टार्टेड विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066 एंड एंडेड विद द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। तो ओवरऑल जो टाइम ड्यूरेशन था 1066 से लेकर के 1500 तक का ये टाइम ड्यूरेशन हम मिडिल इंग्लिश पीरियड पढ़ते हैं, जिसमें मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ this period spanned from 1066 to 1340 is called Anglo-Norman because this period, the literature of this period was written mainly on the French dialect spoken by the new ruling class of England। जो नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट थे, जो एंग्लो कॉन्क्वेस्ट थे, एंग्लो नॉर्मल जो पीरियड था 1066 से लेकर के 1340 तक का टाइम ड्यूरेशन था उसका। और इस पीरियड में जो एंग्लो नॉर्मल के जो रूलर थे, उनके जो फ्रेंच डायलेक्ट्स में रिलेटेड जो उनकी लिटरेचर जो लिखे गए थे उस पीरियड में, उनका अबाउंडेंस इस टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा था। इसके साथ ही साथ फ्रॉम द पीरियड 1340 टू 1400 इज कॉल्ड द एज ऑफ चौसर। 1340 में एज ऑफ चौसर का, जो जोफ्री चौसर है द ग्रेट फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, उनका जन्म होता है। 1400 तक का टाइम ड्यूरेशन था, जिसको हम एज ऑफ चौसर के नेम से जानते हैं इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में। द ग्रेट पोएट डोमिनेटेड दिस पीरियड। और इस टाइम ड्यूरेशन में 1040 से लेकर के 1400 के टाइम ड्यूरेशन में एज ऑफ चौसर को जो जाना जाता है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क द कैंटरबरी टेल्स के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, इन 1384 जॉन वीक्लिफ मेड एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, एक इंपॉर्टेंट इवेंट था मिडिल इंग्लिश एज का। 1384 में जॉन वीक्लिफ द ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, जिन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट के एक अग्रदूत थे जॉन वीक्लिफ, और इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड जॉन वीक्लिफ। 1384 में इन्होंने इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन किया बाइबल का, जो अभी तक के इंग्लिश लैंग्वेज में ये फर्स्ट टाइम का ट्रांसलेशन था, जिसको कि जॉन वीक्लिफ ने किया हुआ है 1384 में। इससे पहले जो था वो जनरल पीपल के लिए अवेलेबल नहीं हुआ करता था, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं ट्रांसलेशन था, तो इसी वजह से लोग इसको पढ़ नहीं सकते थे, जो नॉर्मल पीपल थे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज पता थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था मिडिल इंग्लिश पीरियड का। 1384 में जॉन वीक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में किया। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, विलियम कैंगस्टन, जो कि कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस के आप जानते होंगे, एस्टैब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इस टाइम ड्यूरेशन का, इसको नोट डाउन करते चलिएगा अपने नोट्स में। 1476 का टाइम ड्यूरेशन था। 1476 का वो ईयर था जब विलियम कैंगस्टन ने प्रिंटिंग प्रेस को एस्टैब्लिश किया, और जो फर्स्ट बुक जो थी इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई है इस प्रेस के थ्रू, जिसको हम कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस के नेम से जानते हैं, दैट वाज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप फैक्ट्स हैं जो कि मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1476 में विलियम कैंगस्टन ने प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में एस्टैब्लिश किया, और जो फर्स्ट बुक थी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट हुई बाय द कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस, दैट वाज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। आगे है 100 इयर्स वॉर। 1337 से लेकर के 1453 का टाइम ड्यूरेशन था। 100 ईयर वॉर्स के नेम से जाना जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इस टाइम ड्यूरेशन का, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच। दिस टाइम ड्यूरेशन इन मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो 100 ईयर वॉर था इंग्लैंड एंड फ्रेंच के बीच में, फ्रांस के बीच में, 1337 से लेकर के 1453 का, वो इसी टाइम ड्यूरेशन में, इसी मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ। तो एक हम बात करें, चाहे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लो, चाहे हम एक लिटरेचर या आपका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ले, हम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें,
इस एरा को, तो ये एरा एक बहुत ही रिमार्केबल इवेंट से फुलफिल है। ये एरा बहुत से ऐसे इंसिडेंट, बहुत से ऐसे इवेंट्स, बहुत से ऐसे लैंडमार्क्स इस टाइम ड्यूरेशन में हुए हैं। जैसे आप कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस की बात कर लो, जॉन विक्लिफ के बाइबल की बात कर लो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है, 100 ईयर वॉर की बात कर लो, इसी टाइम ड्यूरेशन में हुआ है। इसके साथ ही साथ पीजेंट रिवॉल्ट हैपेंड इन 1381। पीजेंट रिवॉल्ट जो था इसी टाइम ड्यूरेशन में, इसी मिडिल इंग्लिश एज में हुआ है 1381 में। तो ये आप सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स अपने नोट्स में। और जो अभी इस चैनल पे आए हैं, विजिट कर रहे हैं, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है। सबसे पहले हम बात करेंगे द थीम ऑफ द टेक्स्ट हैड मोरल, एथिकल एंड डिडैक्टिक कॉन्टेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट वर सुपरवाइज्ड बाय द चर्च। देखिए इस टाइम ड्यूरेशन का जो एक मेन आप लिटरेचर को पढ़ोगे अगर इस टाइम ड्यूरेशन को, तो आपको जो है इस टाइम ड्यूरेशन में जो इंपॉर्टेंट थीम लोगों ने, इसको राइटर्स ने पिक किया, दैट वाज रिलेटेड टू मोरल्स, रिलीजन, एथिक्स, डिडैक्टिज्म। ये कंटेंट्स ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड ऑन लिटरेचर को इस टाइम ड्यूरेशन में आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे। और ये सभी लिटरेचर जो थे वो सुपरवाइज होते थे चर्च की गाइडेंस में। आगे है इट डेवलप स्टोरीज ऑफ सिवलरी टू प्रमोट क्रिश्चियन वैल्यूज। देखिए इस टाइम ड्यूरेशन में आप एक जो सिवलरी है, जो योद्धाओं की कहानियां हैं, उसको आप भी इसमें बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है इस टाइम ड्यूरेशन में। क्रिश्चियन वैल्यू पे बेस्ड ऑन होते थे वो, जो भी योद्धा हुआ करते थे, जो भी सिवलरी स्टोरीज हुआ करती थी या जो भी इंसिडेंट्स हुआ करते थे, उनको पिक किया है राइटर्स ने इस टाइम ड्यूरेशन के। So friends, here next we have the important characteristic of Middle English literature. ये है कि इस लिटरेचर में, इस टाइम ड्यूरेशन में जो मैक्सिमम लिटरेचर आप देखोगे वो ओरल बेस्ड ऑन थी, ओरल क्वालिटी पे बेस्ड ऑन थी। क्योंकि ये जो लिटरेचर लिखे गए थे ये उस टाइम पे इतना ज्यादा जो प्रिंटिंग प्रेस इवन एस्टेब्लिश हो चुका था, बट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे। तो लोगों को एक जो चीजें थी कि वो लिटरेचर को या लोगों की कहानियों को, स्टोरी को या पोइट्री को सुनते थे, रेदर देन वो सुनाते थे या सुनते थे, उसको एक दूसरे से कन्वर्सेशन के थ्रू या एक दूसरे से ओरल वे में उसको कन्वे करते थे, रेदर टू इन अ रिटन वे। तो इस तरीके से ये जो था, ये एक क्वालिटी, ओरल क्वालिटी पे बेस्ड ऑन लिटरेचर इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत लिखे गए। आगे है मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस वर पॉपुलर इन दिस पीरियड। मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस का बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी था इस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि ये सभी बेस्ड ऑन थे रिलीजियस वैल्यूज पे, रिलीजियस एथिक्स पे बेस्ड ऑन थे, क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड ऑन थे। जो भी मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस लिखे जाते थे, तो इस तरीके से रिलीजन का एक तरीके से आप पॉपुलैरिटी, रिलीजन का एक तरीके से अबाउंडेंस इस टाइम ड्यूरेशन के लिटरेचर में आप देखोगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, डोमिनेशन ऑफ पोएट्री वाज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज। द ओनली लिटरेरी जर्नल वाज प्रोज राइटिंग एंड इट वाज स्टिल इन इट्स बिगिनिंग स्टेज। जो डोमिनेशन था पोएट्री का, क्योंकि चाहे आप चौसर को देखो, विलियम लैंगलैंड को देखो, या आप उनके और अदर जो कंटेम्प्रेरी हैं, जॉन गोअल, इन थॉमस मैलोरी, इन सब ऑथर्स को आप देखोगे, पोएट्स को देखोगे, तो इन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे हैं वो पोएट्री, रिलीजन या मिडिल जो कोर्टली लव अफेयर्स है उस पे बेस्ड ऑन अपने लिटरेचर को लिखा हुआ है। जो दूसरा एक पॉपुलर जॉनर था उस टाइम पे, दैट वाज प्रोज, बट प्रोज वाज इन इट्स बिगिनिंग स्टेज एट दिस एरा। जब टाइम ड्यूरेशन था मिडिल इंग्लिश पीरियड का, तो प्रोज राइटिंग जो थी वो अपनी बिगिनिंग में थी, वो अभी डेवलप हो रही थी। बट domination of poetry you will see in this type of literature in this era, in the middle English age. आगे है courtly love is a code that find a relationship between aristocratic love in the Western Europe. Their requirements were elaborated by the Roman poets. courtly love affair से related जो relationship थे aristocratic love वेस्टर्न यूरोप के, उनको एक तरीके से रोमन पोएट्स ने या इस तरीके के जो इस टाइम ड्यूरेशन में पोएट्स थे, उन्होंने अपने लिटरेचर में उसको रिफ्लेक्ट करा हुआ है। और कोर्टली लव अफेयर से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा पोएट्री इस टाइम ड्यूरेशन में पढ़ोगे। इसके साथ साथ मेजर राइटर्स की बात कर ले अगर और उनके वर्क्स की बात कर ले, तो सबसे पहले जॉन विक्लिफ के बारे में हम बात करेंगे। 1324 से 1384 का टाइम ड्यूरेशन था। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, इनको इनका श्रेय जाता है, कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड
टू जॉन वीकली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं जियोफ्री चौसर 1340 से लेकर के 1400 का टाइम ड्यूरेशन था। ट्रोइलस एंड क्रेसिडे 1380 में लिखा गया। कैंटरबरी टेल्स जो इनका इंपॉर्टेंट एक मैग्नम ओपस वर्क था, दैट वाज रिटन इन द ईयर 1385 टू 1400 के मिड में ये चीजें लिखी गई हैं। फ्रेगमेंटेशन में ये वर्क है जियोफ्री चौसर का, एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर हैं, राइटर हैं, पोएट है इस तरह के। विलियम लैंगलैंड 1330 से लेकर के 1386 का टाइम ड्यूरेशन था। पियर्स प्लोमैन 1392 में ये लिखा गया है। मिडिल इंग्लिश एलेगोरिकल नैरेटिव पोएम है, रिटन इन अनराइम्ड एलिटरेटिव वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है, पियर्स एंड प्लोमैन। इस पोएम के बारे में हम आगे बात करेंगे अपने सेपरेट वीडियो में। साथ ही साथ जॉन गोवर्थ 1325 से लेकर के 1408 का टाइम ड्यूरेशन था। कन्फ्यूशियो एमेंटिस 1389 का वर्क था, कलेक्शन ऑफ शॉर्टर नैरेटिव पोएम्स। और सर थॉमस मैलोरी की बात करें, ली मॉट दी ऑथर 1485 का ये प्रोज वर्क है। तो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके मेजर वर्क के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें और जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी इससे रिलेटेड उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। और साथ ही साथ जल्दी से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंजॉय योर स्टडी with English Inspiration Club. Thank you very much for watching.